प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज. फाइंड हर प्रेजेंट एज. फाइंड क्या करने को बोला है? प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं एक्स. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज. प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या हो रहा है? एज 2 years ago. 2 years ago. प्रेजेंट एज क्या है? एक्स. एक्स में से 2 साल पहले एक्स माइनस टू. एक्स माइनस टू एंड प्रोडक्ट बोला है. और दूसरा प्रोडक्ट के बाद क्या मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट में? 3 years hence. 3 साल बाद. प्रेजेंट एज से 3 साल बाद x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस जहां पर दे दिया वहां पर इक्वल टू डाल देंगे 84. अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? अब 2 ब्रैकेट दिया, 2 ब्रैकेट को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? फर्स्ट टर्म लेने का, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई. तो x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 84. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 84. 84 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा. तो माइनस 84 इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस 3x 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. तो प्लस 1x हो जाएगा. माइनस 6 माइनस 84 माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 प्लस 84 कितना होता है? 90. और माइनस की साइन के साथ आ जाएगा. माइनस 90 इक्वल टू 0. अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होता है? जो भी इधर टर्म दिया है इसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है. इधर कुछ है नहीं है तो माइनस 90 हो जाएगा. इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके अपने पास इधर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 90 आ जाए. यहाँ पर 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 9 जा होता है 90. अब इधर प्लस की साइन डाल देंगे, इधर माइनस की साइन डाल देंगे. 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो हम इसके 1x के जगह पे 10x माइनस 9x लिख देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर है प्लस 10x है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन है तो x को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 10. अब यहाँ पर माइनस 9 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 9 10 से 90 होता है तो माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे. 9x 9 10 जा 9 इंटू 10 तो 9 तो बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0. हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो आएगा वही सेकंड ब्रैकेट में भी होना चाहिए. अब ये और ये लेके हम लोग एक ब्रैकेट बना देंगे. x माइनस 9 और x प्लस 10 इक्वल टू 0. ये भी इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 9 x इक्वल टू माइनस 10. तो अभी एज है x तो इसकी प्रेजेंट एज हो गई ना. तो एज कभी भी नेगेटिव में होती है नहीं, x हमेशा प्रेजेंट एज पॉजिटिव में होगी. तो ये आ रहा हमारा फाइनल आंसर x इक्वल टू 9. बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244. फाइंड द नंबर्स. अब नेचुरल इवन नंबर क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर इंफिनिटी. और इवन बोल दिया तो जो 2 के टेबल में आता है. 2 के टेबल में क्या आता है? 2 4 6 8. ये 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं ना सब इवन नंबर होते हैं. तो लेट द इवन नंबर बी x. इधर क्या दिया है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ. सम यानी कुछ एडिशन हो रहा है. स्क्वायर ऑफ दैट नंबर 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक. जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है. दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? 2 ऐड होते जा रहे हैं. ठीक है. तो x में प्लस 2 करूंगा. इसके x के बाद वाला नंबर क्या होगा? x प्लस 2 ही होगा ना. तो x प्लस 2 कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर. तो पहला तो x हो गया, दूसरा x प्लस 2 हो गया. अब देखा सम ऑफ स्क्वायर तो दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल दिया. ऑफ ए नेचुरल इवन नंबर इज 24. इस जिधर डाल दिया उधर इक्वल टू 244. एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 244. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 4 है, माइनस प्लस 4 है, प्लस 244 है, 244 इधर आके माइनस 244 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को हर जगह, तो मैं क्या 2 से डिवाइड कर दूं? 2 से सबको डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 1 1 2 1 1 2 0, ठीक है। तो x² प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके अपने को 120 चाहिए और प्लस माइनस करके 2 चाहिए अपने को, माइनस 20, और ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस और माइनस करके अपने को 2x आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 12 10 जा 120 होता है, 12x 10x। अब इसको माइनस में ले ले, उसको प्लस में ले ले, तो दोनों को प्लस माइनस करके अपने पास आ जाएगा 2x। तो क्या हम 2x को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लिया, x प्लस 12 माइनस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 10 दिख रहा है, तो माइनस 10 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट वाला ब्रैकेट सेकंड वाले ब्रैकेट से हमेशा मैच होगा। अब x माइनस 10 को एक ब्रैकेट ले लेंगे और दूसरा ब्रैकेट तो ये है, जो दोनों सिमिलर है तो एक ले लेंगे अपन, ठीक है। ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, x माइनस 10 है उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 है तो उधर आके माइनस 12 हो जाएगा। तो क्या माइनस 12 हो सकता है, नेचुरल नंबर यानी जो 1 से इन्फिनिटी जाता हो, माइनस इन्फिनिटी नहीं जा रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x हमारा नंबर है। अब इधर बोला है फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो पहला नंबर तो हमें मिल गया 10, और उसके बाद वाला क्या नंबर होगा इवन में, जैसे 2 के टेबल में क्या आता है, 2 4 6 8 10, 10 के बाद कौन सा इवन नेचुरल नंबर आता है, 12 आता है। तो x प्लस 2 यानी 10 प्लस 2। तो हमारा x तो आ गया, एक तो आ गया x जो कि है हमारा 10, और x दूसरा आ गया x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 12। अब दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो 244 के इक्वल होगा। देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, दोनों का आ गया 244। तो हमारा आंसर क्या है, राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विवेक इज ओल्डर देन बाय किशोर बाय 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present age. Let the present age be v. विवेक का v ले लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक v, ऑफ विवेक v, ठीक है, v लेट कर लिया। विवेक इज ओल्डर देन बाय किशोर, विवेक इज ओल्डर देन बाय किशोर बाय 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present age. विवेक का प्रेजेंट एज क्या है, v ले लिया, ठीक है। किशोर का प्रेजेंट एज क्या है, किशोर इज ओल्डर देन बाय विवेक प्लस 5। विवेक इज ओल्डर देन बाय किशोर, तो किशोर का एज क्या दिया है, ओल्डर देन बाय किशोर क्या है, v प्लस बाय कितने ईयर्स, बाय 5 years प्लस 5, ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ये है, ये दोनों का सम करना है लेकिन उल्टा करके। किशोर का एज क्या है, v प्लस 5। अब द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो क्या ले लेंगे हम लोग, 1/v ले लेंगे, प्लस सम यानी प्लस होगा, और 1/v प्लस 5 ले लेंगे, इक्वल टू 1/6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v प्लस 5 इधर आएगा तो v प्लस 5 प्लस v उधर जाएगा तो v इक्वल टू 1/6। अब 6 इधर आएगा तो 6 इधर जाएगा तो, और नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो v इंटू v स्क्वायर प्लस 5v, 6 उधर जाएगा और v स्क्वायर प्लस 5 उधर जाएगा, 6 इधर गया तो कितना हो गया, 6v, 6 इंटू 5 प्लस 30, 6 इंटू v प्लस 6v इक्वल टू v स्क्वायर उधर जाएगा प्लस 5v, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, ये सबको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर प्लस 5v
प्लस 6v है उधर जाएगा तो माइनस 6v, प्लस 6v है उधर जाएगा तो माइनस 6v, प्लस 30 है तो उधर जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6v माइनस 6v माइनस 6v माइनस 6v कितना होगा माइनस 12v प्लस 5v, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर माइनस 7v माइनस 30 का 30 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके अपने को चाहिए माइनस 30 और एड सब्ट्रैक्ट करके अपने को चाहिए माइनस 7v। तो 10 3 जा 30 होता है, तो 10 3 जा 30 होता है, ठीक है। अपने को साइन चाहिए माइनस में, तो बड़े के पास माइनस की साइन डाल देंगे और छोटे के पास प्लस की साइन रहेगी। तो क्या मैं माइनस 7v के जगह पे माइनस 10v प्लस 3v लिख सकता हूँ, क्योंकि वो भी इक्वल टू माइनस 7v रहेगा। माइनस 10v प्लस 3v माइनस 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, v और v कॉमन दिख रहा है, v कॉमन ले लिया, v माइनस 10, और सेकंड वाले टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 3 10 जा तो 3 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, और यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा, तो प्लस 3 प्लस के साइन के साथ कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा v माइनस 10, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया तो 10 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के इक्वल दिख रहा है, हाँ। अब ये वाला और ये वाला लेके एक ब्रैकेट बनाएंगे, तो v प्लस 3 v माइनस 10 इक्वल टू 0, v प्लस 3 इक्वल टू 0, v इक्वल टू माइनस 3, v माइनस 10 इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो विवेक की एज माइनस 3 नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव है, और विवेक की एज प्लस 10 हो सकती है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब विवेक की एज अपने को मिल गई कितना 10, और किशोर की एज कितनी होगी, विवेक की एज क्या है 10 प्लस 5, तो किशोर की एज होगी 15। तो विवेक की एज होगी 10 और किशोर की एज होगी 15। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन दिया है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first test. 5 times the score of the second test is the same as the square of the score in the first test. Find his score in first test. अब ध्यान से पढ़ते हैं। सुयश scored 10 marks more in second test than that in the first test. ठीक है, सुयश है, सुयश नाम का एक लड़का है, वो फर्स्ट टेस्ट में कुछ F स्कोर करता है और सेकंड टेस्ट में F प्लस 10 स्कोर करता है, क्योंकि इधर दिया है सुयश स्कोर 10 प्लस मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, तो F प्लस 10 है, ठीक है। द स्कोर 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, मतलब इधर दिया है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, is equal to स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। एफ स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, 5 इंटू एफ 5f प्लस 5 इंटू 10 50। अब ये RHS में इसको LHS में ला देते हैं, एफ स्क्वायर प्लस 5f इधर आके माइनस 5f हो जाएगा, प्लस 50 इधर आके माइनस 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब माइनस 50 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके माइनस 5 आ जाए, 5f आ जाए, और मल्टीप्लाई होके माइनस 50 आ जाए, तो 10 5 जा 10f 5f 10 5 जा 10 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस 5f चाहिए, तो बड़े के पास माइनस की साइन डाल देंगे, छोटे के पास प्लस की साइन है, तो क्या मैं माइनस 5f को माइनस 10f प्लस 5f से रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ। एफ स्क्वायर माइनस 10f प्लस 5f माइनस 50 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, f दिख रहा है, तो f को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा f माइनस 10। सेकेंड दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है 5, क्योंकि यहाँ पर 50 है, 5 10 जा, तो यहाँ पर भी 5 कॉमन दिख रहा है और ये भी 5 है, तो प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा f माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब दोनों ब्रैकेट मैच कर गया। अब जो बचा इसका एक ब्रैकेट बना देंगे, तो f+5 और f-10 इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू क्या आएगी, -5 और f की वैल्यू क्या आई, +10। ठीक है, तो मार्क्स तो नेगेटिव में हो सकता है लेकिन उसको आया नहीं है। ठीक है, तो ये अपन लेंगे f=10। f=10 है तो उसका फर्स्ट टेस्ट में अपने को स्कोर पता चल गया, क्या होगा, +10 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी इसलिए बड़ा क्वेश्चन है तो दिखेगा नहीं, तो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots in daily basis. ठीक है, certain number of pots on daily basis. ठीक है, मान लो डेली बेसिस पे कितना पॉट्स बना रही है, डेली बेसिस पे कितना पॉट्स बना रही है, और नंबर ऑफ पॉट्स बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगला लाइन क्या दिया, प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट यानी हर एक पॉट का कॉस्ट कितना आ रहा है, 40 लिखा, मोर देन 40 यानी मोर देन 40 के आगे दिया है मोर देन यानी प्लस करना है, 40 मोर देन 10 टाइम्स, अभी टाइम्स बोला है, 5 टाइम्स 10 50 होता है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। तो क्या दिया है, 40 मोर प्लस 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स डेली बेसिस पे कितना बनाएगी, x। ठीक है, ये एक पॉट का अपना प्राइस निकल गया। ठीक है, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक इन वन डे। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स, ये एक पॉट की प्राइस है लेकिन नंबर ऑफ पॉट्स कितना बना रही है, x बना रही है। मान लो कि एक घड़ी का प्राइस है 5 रुपया, लेकिन अपने को पता है कि 10 घड़ी बन रहा है एक दिन में, तो 10x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये एक पॉट की प्राइस है। ठीक है, लेकिन अपने को पूरे पॉट की प्राइस निकालनी है तो पूरे पॉट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर हम लोग ने 10 घड़ी का दाम निकाला तो 50 हो गया, वैसे तो पूरे नंबर ऑफ पॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज बोला है ना, इधर देखो किधर गया, इज ₹600, तो इज यानी इक्वल टू 600। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 40x प्लस x इंटू 10x विल बी इक्वल टू 10x स्क्वायर इक्वल टू 600। अरेंज कर देंगे इसको a b c के कोएफिशिएंट के हिसाब, 10x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 600 है, इस साइड आएगा तो -600 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, 10 से डिवाइड कर दो या फिर 0 काट दो सबके यूनिट प्लेस में, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब अपने को c की वैल्यू को लिखना है यहाँ पर -60। अब इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो -60 आ जाए और प्लस और माइनस करके 4x आ जाए, तो 10 10x 6x। ठीक है, साइन क्या है, पॉजिटिव, तो बड़े के पास पॉजिटिव की साइन, छोटे के पास क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो 10x माइनस 6x 4x आ गया और 10x इंटू 6x माइनस 60 आ गया। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है तो x को बाहर ले लिया, x प्लस 10। सेकेंड दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, -6 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है माइनस, और 60 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10, तो 6 मैं इधर से कॉमन ले लूंगा और इधर से 6 कॉमन ले लूंगा, तो -6 ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं। अब दोनों ब्रैकेट मैच कर गया। अब x माइनस 6 को एक साथ लिखेंगे, x माइनस 6 और x प्लस 10 को एक साथ लिखेंगे, दोनों इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -10। तो x नंबर ऑफ पॉट्स कितना बना रही है वो, x इक्वल टू 6।
तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या था, नंबर ऑफ पॉट से पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट, तो अपने को दिया है, एक सेकेंड, अपने को क्या दिया है, हाँ, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, तो नंबर ऑफ पॉट्स पर डे इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और एक और चीज पूछा था, प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट, ईच पॉट का हम लोग ने इधर निकाला था, ईच पॉट कितना कॉस्ट कर रहा था, 40 प्लस 10x, तो x के जगह पे हम लोग 6 डाल देंगे, तो 40 प्लस 10 इंटू 6 कर देंगे, तो 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट होता है एक पॉट बनाने का, और नंबर ऑफ पॉट 6 बनाती है, वो एक दिन में 6 पॉट बनाती है, और हर की प्राइस है 100 रुपया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।